मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था और उन्होंने 5 पुरुषों से विवाह किया था। इससे जुड़ी आपने कई कथा सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको पुराणों में वर्णित एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अनुसार यमराज की एक गलती के कारण 5 पांडवों और द्रौपदी को इस मृत्युलोक पर जन्म लेना पड़ा और उनकी गलती की वजह से द्रौपदी को भी 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा। नमस्कार मित्रों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पौराणिक काल में मृत्यु के देवता यमराज नैमिषारण्य क्षेत्र में देवताओं का एक महान यज्ञ कर रहे थे, जिसकी वजह से वे यज्ञीय पशुओं को छोड़कर किसी भी प्राणी का प्राण नहीं ले रहे थे, जिससे समय बीतने के साथ साथ मृत्युलोक यानी धरती लोक पर मनुष्य अमर होने लगे और लोगों की संख्या बढ़ने लगी। यह देख देवताओं को चिंता होने लगी। वे सभी सोचने लगे कि पृथ्वी देवी तो हम लोगों के समान ही देवता की श्रेणी में आते हैं और मनुष्यों की आयु अधिक होने के कारण नित्य उन पर भार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देवताओं को भी इसकी चिंता करनी ही चाहिए, इसलिए इस गंभीर संकट का कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद यही सब विचार लिए देवराज इंद्र, अश्विनी कुमार, चंद्रमा आदि देवताओं के साथ परमपिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रणाम करते हुए बोले, हे ब्रह्म, आप तो जानते ही हैं कि यमदेव ने मृत्यु लोक में मनुष्य का प्राण हरना बंद कर दिया है और ऐसे में हम सभी देवतागण भयभीत हैं और इसी भय से मुक्ति पाने के लिए हम सभी देवतागण आपके पास आए हैं। देवराज इंद्र की बातें सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवराज, आप सभी स्वर्ग में रहते हैं और आप लोगों के पास सभी प्रकार की सुविधाएं भी हैं। आप सभी को तो मृत्यु और बुढ़ापे का भय भी नहीं है, फिर भी आप देवतागण भयभीत क्यों हैं? आप सभी को मनुष्यों से इस तरह नहीं डरना चाहिए। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर देवराज इंद्र फिर बोले, हे परमपिता, मनुष्यों की आजकल मृत्यु नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वे अमर होते जा रहे हैं और इन बातों से हम सभी दुखी हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव ने कहा, हे इंद्र, मैं जानता हूँ कि सूर्यपुत्र यम इस समय नैमिषारण्य क्षेत्र में एक महायज्ञ कर रहे हैं, जिसकी वजह से मनुष्यों की मृत्यु नहीं हो रही है, परंतु जब उनका यह महायज्ञ संपन्न हो जाएगा तो वे फिर से अपने काम में लग जाएंगे। इस तरह ब्रह्मा जी की बातें सुनने के पश्चात सभी देवतागण एगिथाल की ओर प्रस्थान कर गए। फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचने पर एक दिन देवराज इंद्र ने देखा कि नदी में एक बड़ा ही सुंदर स्वर्ण कमल बहता जा रहा है। यह देख उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर इंद्र के मन में ये सवाल आया कि आखिर इतना सुंदर स्वर्ण कमल कहाँ से आ रहा है। यही सोचकर वे उस ओर चल पड़े जिधर से नदी निकलती थी। फिर कुछ दूर चलने के पश्चात जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री नदी में खड़ी होकर जल भर रही है और आंखों से आंसू बहा रही है और आंसू की जो भी बूंद नदी में गिरती है वह स्वर्ण कमल में परिवर्तित हो जाती है। यह देख देवराज उस स्त्री के निकट गए और बोले, हे देवी, तुम कौन हो और इस तरह अकेली यहाँ क्यों रो रही हो? यह सुन वह स्त्री देवराज इंद्र को प्रणाम करते हुए बोली, हे देवराज, आप मेरे साथ चलिए, तब आपको मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और इस तरह क्यों रो रही हूँ। इतना कहकर वह स्त्री उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी और देवराज इंद्र भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ देर चलने के पश्चात देवराज और वह स्त्री हिमालय के निकट पहुंच गए, जहां देवराज ने देखा कि एक युवा पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है और उसके पास एक सुंदर कन्या भी बैठी हुई है। वे दोनों चौसर खेल रहे थे। वे दोनों चौसर खेलने में इतने मग्न थे कि उन्होंने देवराज की ओर ध्यान ही नहीं दिया। यह देख इंद्र को लगा कि ये अभिमान के वश में आकर मेरा अपमान कर रहे हैं। फिर क्रोध में भरे स्वर में युवक की ओर देखते हुए बोले, हे अभिमानी युवक, क्या तुम्हें यह पता नहीं कि मैं कौन हूँ? इंद्र की आवाज सुनकर उस युवक ने एक दृष्टि उनकी ओर डाली और हंसते हुए फिर चौसर खेलने लगा। इधर युवक की दृष्टि पड़ते ही देवराज का कद छोटा हो गया और वे जम से गए, अर्थात वे हिल डुल नहीं पा रहे थे। यह देख युवक के पास बैठी स्त्री रोने लगी। स्त्री को रोते हुए देख युवक ने कहा, तुम रो क्यों रही हो? मैं देवराज के साथ कुछ भी अनुचित नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उन्हें सबक सिखा रहा हूँ ताकि फिर कभी देवराज को अपने आप पर ईश्वर होने का गर्व ना हो। फिर उस युवक ने स्त्री से इंद्र को छूने को कहा, परंतु स्त्री इंद्र के निकट जाकर जैसे ही उन्हें स्पर्श किया, देवराज पृथ्वी पर मुंह के बल गिर गए। मित्रों, आपको बता दूं कि वह युवक कोई और नहीं बल्कि भगवान शंकर थे और वह स्त्री माता पार्वती थी। फिर कुछ देर बाद जब देवराज इंद्र उठकर खड़े हुए तो युवा रूपधारी शंकर जी बोले, हे इंद्र, आज के बाद से कभी ये अभिमान मत करना कि मैं देवराज हूँ, क्योंकि तुम्हारे शरीर में जो शक्ति है वह तुम्हारी नहीं है। यदि तुम्हें मेरी इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो सामने पड़े उस पत्थर को हटाकर नीचे गुफा में जाओ, क्योंकि वहां तुम्हारे समान और भी कई इंद्र रह रहे हैं। यह सुन इंद्र ने उस पत्थर को हटाया और गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में पहुंचकर उन्होंने देखा कि सच में वहां उनके ही समान 4 और इंद्र मौजूद हैं। उसके बाद इंद्र मन ही मन सोचने लगे, क्या भविष्य में मेरी भी दशा इन चारों की तरह ही होने वाली है?
यह देख भगवान शिव क्रोध भरे स्वर में बोले, इंद्र, तुमने मूर्खता के कारण मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम भी इसी गुफा में रहोगे। भगवान शिव की बातें सुनकर देवराज दोनों हाथ जोड़कर उनसे विनती भरे स्वर में बोले, हे प्रभु, मैं जान गया हूँ कि आप साक्षात शिव हैं। आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। इंद्र की बातें सुनकर भगवान शिव जोर जोर से हंसते हुए बोले, तुम जैसे अभिमानी को माफ नहीं किया जा सकता। तुमसे पहले ये चारों भी यही गलती कर चुके हैं, इसलिए अब तुम इसी गुफा में पड़े रहोगे। फिर कुछ वर्षों बाद तुम पांचों और इस स्त्री को मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। यह स्त्री तुम पांचों की धर्म पत्नी होगी। उस जन्म में तुम लोग देवी पृथ्वी को बढ़ रहे भार से मुक्त करवाओगे, जिसके लिए तुम सभी को करोड़ों इंसानों का संहार करना होगा। उसके पश्चात तुम सभी फिर से इंद्र की पदवी प्राप्त करोगे। भगवान शिव की बातें सुनकर उनमें से एक इंद्र ने कहा, हे प्रभु, हम सभी आपकी इस आज्ञा का पालन करें, लेकिन हम सभी की एक प्रार्थना है कि हम मनुष्य के शुक्राणुओं से जन्म नहीं लेना चाहते, इसलिए हम सभी का जन्म धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों से हो। यह सुन भगवान शंकर ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और पास खड़ी स्त्री से कहा, हे देवी, तुम इन पांचों के साथ मृत्युलोक में जाओ और इन पांचों की धर्मपत्नी बनो। इसके बाद भगवान शंकर सभी को साथ लेकर भगवान नारायण के पास गए और उन्हें सारी बातें बताईं। तब नारायण ने कहा, मैं भी यदुवंशियों में अवतरित होकर तुम सभी की सहायता करूंगा। और वे सारे इंद्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव के रूप में उत्पन्न हुए और वह स्त्री द्रौपदी के रूप में अग्नि से उत्पन्न हुई। और ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से द्रौपदी के 5 पति हुए। तो मित्रों, आपको द्रौपदी से जुड़ी ये अनसुनी कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप इससे आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो वो भी हमें बता सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।